नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सभी ने चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां चुनावी रणनीति के तहत काम भी करने लगी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस ने भी सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर रैली निकालेगी, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जल्द तारीख की घोषणा करने की बात भी कही है। तो किस तरह से सरकार की घेराबंदी करनी है, इसको लेकर के तैयारियां परवान चढ़ने लगी हैं। और किसान आंदोलन का मुद्दा अगर विपक्ष के हाथ से निकला है, तो फिर अब विपक्षी पार्टियां महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रैली के आयोजन को लेकर आज एक बैठक हुई। कैसे उस रैली को सफल बनाएं, क्या उस रैली का एजेंडा होगा, कैसे हम उसको आगे लेकर जाएं, इन्हीं विषयों को लेकर आज महंगाई के मुद्दों को लेकर रैली आयोजन होना है यहाँ। और अभी डेट सुनिश्चित नहीं है, डेट जैसे सुनिश्चित होगा आपको बताएं। अब बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। दरअसल सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान तो कर दिया है। सरकार कह रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। इसकी संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद किसान है कि नरमी के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। किसान एमएसपी पर गारंटी कानून की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर कहा है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता है, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, इतना है। और वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, इतने हम यहीं जमे रहेंगे। बार बार लगातार जो है मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसान जो है सिर्फ और सिर्फ किसी कानूनों के लिए आए थे, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हमारी 6 सूत्री मांगे थी जो एसकेएम ने आंदोलन के शुरुआत से ही लगातार बताया जा रहा है। आज किसानों को एक जगह घेर के हटाने की ये जो साजिश है, इसको हम होने नहीं देंगे कामयाब, जब तक कि एमएसपी पे गारंटी। अरे आपने तो किसान नरमी के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। किसान साफ तौर पर एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार विपक्षी पार्टियों में किसानों के मुद्दे को लेकर श्रेय लेने की होड़ लगातार दिखाई दे रही है। और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सरकार पर हमला बोला है। साफ तौर पर कहा है कि जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उसका हिसाब भी सरकार को देना होगा। तो कृषि कानूनों की वापसी को लेकर यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हुए हैं, सरकार को उनका हिसाब देना होगा। दरअसल पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सपा सांसद आजम खां की पत्नी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। नाइंसाफी है, बेईमानी है, धोखाधड़ी है। धोखा देना है आवाम को। जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया हो, उस पर अधिकार नहीं किसी कुछ करने का। मतलब जो कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पास कर दिया यूनानिमस, उसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं गया, हाई कोर्ट नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, उसको रिव्यू करने की क्या मतलब। और कैबिनेट जो करती है, देयर इज ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट का हर मंत्री शामिल होता है उस फैसले के अंदर।
अगर आजम खान के खिलाफ कुछ करना था, बाकी सब पे क्यों नहीं किया आपने? सब जिम्मेदार उसके लिए है पूरा की पूरी कैबिनेट के लिए चल रही मुकदमा आपको। आजम खान क्यों बाइंडेड किया? मुसलमान है वो, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं वहाँ के, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं मुसलमानों के लिए, मतलब और कोई वजह नहीं इसका अलावा कोई मतलब। सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाना अगर बगावत है तो हर इंसान को बागी होना चाहिए। बगावत मौजूद इंसान के सारे जमाने से बगावत नाम है इसका। जब बात किसानों की हो रही है तो कन्नौज के किसानों की भी बात कर लेते हैं। दरअसल कन्नौज में भी किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन यहां वजह कृषि कानून नहीं है बल्कि बिजली विभाग है। दरअसल बिजली विभाग की कार्यशैली से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दिन के वक्त बिजली आती नहीं है, जिसकी वजह से किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मामला गुगरापुर ब्लॉक का है। किसानों का कहना है कि गुगरापुर बिजली उपकेंद्र से कुसुमखोर फीडर के लिए बिजली नहीं दी जा रही है। किसानों का कहना है कि रात में बिजली दी जाती है और दिन में बिजली गुल रहती है, जिसकी वजह से वे आलू की फसल की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है। इसका सीधा असर उनकी आमदनी पर भी पड़ रहा है। सवाल उठता है कि जब किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो आखिर किसान अपने फसलों की सिंचाई करेगा तो करेगा कैसे? उम्मीद करेंगे कि बिजली विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, इसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरे मामले को संज्ञान में लेगा और जो किसानों की परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए उचित कदम भी उठाए जाएंगे। ये आलू सूखे जाएगा सबरे। अच्छा, क्या नहीं आ रहा है? बिजली नहीं आई रही। अच्छा, कब से? आज 3 दिन हो गए ना। अच्छा, इससे फसल में नुकसान भी हो रहा होगा? नुकसान बहुत हुई। तो काय की फसल है? आलू बिजली नहीं आ रही, खाद फैली क्यों आलू में पड़ी हुई है? बताओ, आलू भुग रहा है, 3 दिन से बत्ती नहीं आ रही है। अच्छा, कौन सी फीटर की बात है? गुगरापुर फीटर की। अच्छा, कब से नहीं बत्ती आ रही है? 3 दिन हो गया बत्ती नहीं, रात में आती है, दिन में नहीं आती है बत्ती। दिन में कितनी देर आती है? दिन में घंटा खंड आ गई तो आ गई, और नहीं पूरा दिन जाता है। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त सांसद और विधायक एक्टिव होते तो आज बुंदेलखंड अलग राज्य बना होता। वो साल 2000 की बात कर रहे थे। साफ तौर पर कहा कि उस वक्त अगर ध्यान दिया होता तो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरह बुंदेलखंड भी अलग राज्य बन जाता। दरअसल महोबा में बुंदेली समाज ने शंकर लाल मेहरोत्रा स्मृति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य हरिमोहन विश्वकर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने अलग बुंदेलखंड राज्य बनने में यूपी की बीजेपी सरकार पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सांसद और विधायक थोड़ा एक्टिव हो जाते तो साल 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ बुंदेलखंड भी राज्य बन जाता। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद और विधायक दोबारा वही गलती दोहरा रहे हैं और अपनी निष्क्रियता से अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने का सुनहरा मौका गंवा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। आज हमारा मानना ऐसा है कि शायद एकमात्र अड़ंगा उत्तर प्रदेश के बंटवारे में और बुंदेलखंड राज्य के निर्माण में योगी जी हैं। योगी जी आज की डेट में मुख्यमंत्री हैं। वो नहीं चाहते पूर्वांचल बटे, उत्तर प्रदेश कमजोर हो, उनकी हैसियत कमजोर हो। शायद जिस दिन योगी जी अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो संघ तैयार है। जो हमारी जानकारियां हैं, मैं एक पत्रकार भी हूँ, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि जो संघ भी तैयार है, भाजपा भी तैयार है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष हैं जो अमित शाह जी, उनका भी मन है कि उत्तर प्रदेश बांटा जाए। देवरिया से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर जमीन के टुकड़े के लिए 2 लोगों का कत्ल कर दिया गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जमीन के एक टुकड़े की कीमत क्या 2 लोगों की जान से ज्यादा हो सकती थी। आपको बता दें कि पुराने जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी देखने को मिली थी, जिसमें 6 लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला बरहज थाना इलाके के चकरा नोनार गांव का है। जमीनी विवाद के चलते हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान रमेश और कोकिल यादव के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की
जो है वो जानकारी ली, जो घायल थे उनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद वहां से 2 घायलों को उनकी गंभीर हालत के चलते मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। संभल से जो खबर सामने आ रही है वो खबर आपको हैरान कर सकती है। दरअसल मछली के लिए 2 गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल एक युवक मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गया था, लेकिन इसी दौरान दूसरे युवक ने उसे रोक दिया, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों युवकों के बीच में खूब कहासुनी देखने को मिली और जो मामला था वो यहां तक बढ़ गया कि दोनों के परिजन मौके पर पहुंच गए। तो मछली पकड़ने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। इस दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। मामला असमोली थाना इलाके के इटालिया माफी गांव का है। दरअसल एक युवक मुशैयद गांव के ही पास स्थित तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। इसी दौरान तालाब के पास रहने वाला युवक आरिफ उसे मछलियां पकड़ने से रोकने लगा, जिसे लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों युवकों के परिजन लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। इस दौरान फायरिंग भी की गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों से मुशैयद और आरिफ के बीच चुनावी रंजिश की भी जानकारी मिली है, यानी कि केवल विवाद मछली पकड़ने से लेकर जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों के बीच में चुनाव को लेकर रंजिश की बात भी निकलकर सामने आ रही है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कोई व्यवस्था नहीं हो रही है इसमें। बोले कि 112 गई है, बाकी जो थाने से या पुलिस चौकी से कोई व्यवस्था नहीं है अभी हमारे। अभी आप अस्पताल में मरीज को अस्पताल में लेके आए, अस्पताल में भी कोई खास देख रेख नहीं है, बाकी देख रेख है, बाकी कोई खास व्यवस्था नहीं है अस्पताल। देखा गया था आपको स्ट्रेचर भी नहीं मिला था, आप खुद लेकर आए? जी मान लीजिए, मैंने बताया नहीं, बोले कोई व्यवस्था नहीं है, मामूली। गोंडा में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से भी इन्हें जरा सा भी गुरेज नहीं है। हालांकि जो बदमाशों की चोरी की वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो बदमाश हैं वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या इन बदमाशों में प्रशासन का, पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है? उम्मीद तो यही करेंगे कि ये जो बदमाश हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, ताकि जो चोरी की इस तरह की वारदातें सामने आती हैं उन पर अंकुश लग सके। आपको बता दें कि यह मामला नगर कोतवाली इलाके के महराजगंज से कुछ कदमों की दूरी का है, यानी कि जो थाना है उससे चंद कदमों की दूरी का ये मामला है। अब ऐसे में सवाल और भी उठते हैं कि अगर पुलिस चौकी के पास में ही इस तरह की वारदातें सामने आएंगी, इस तरह से चोरी की घटनाएं सामने आएंगी, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े होंगे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 बदमाश बाइक चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो चोरी की ये घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस के लिए ये किसी बड़े सुराग से कम नहीं है। उम्मीद करेंगे कि जो दोनों बदमाश हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ताकि जो और बदमाश हैं उनके बीच में एक संदेश जा सके कि चोरी की वारदातों को अगर अंजाम देने की कोशिश की तो फिर पुलिस और पुलिस थाना दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। खबर औरैया से है। दरअसल यहां पर बारातियों से भरी बस पलट गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल बस पलटने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। तो कानपुर में बारातियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। मामला सदर कोतवाली इलाके के भाऊपुर नेशनल हाईवे का है। जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी बस कानपुर से दिबियापुर जा रही थी। इसी दौरान भाऊपुर नेशनल हाईवे पर अचानक जानवर आ जाने की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बस पलटने की वजह से हाईवे पर भी जाम लग गया था।
खबर उन्नाव से है, जहां एक मदरसे में बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनकी जानकारी भी दी गई, ताकि बच्चों पर अगर किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है या फिर बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इन हेल्पलाइन के जरिए शिकायतें दर्ज करवाई जा सके। तो उन्नाव के एक मदरसे में बाल अधिकार सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान लोगों को बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बाल भिक्षा रोकने, बाल श्रम और बाल विवाह जैसे विषयों को लेकर जानकारी दी गई। जब भी आप घरों से बाहर निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि किस तरह से सड़कों के किनारे या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर जो बच्चे हैं वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो जो बाल भिक्षा है उसको किस तरह से रोकना है, इसको लेकर के लगातार काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। इस दौरान मौके पर मौजूद बच्चों में जूस भी वितरित किया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी जानकारी दी है। उम्मीद तो यही करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों का असर धरातल पर भी देखने को मिलेगा, ताकि बच्चों के अधिकारों को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ सके। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।